वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यहाँ पे इसको अभी हम आपको समझाएंगे। महिला आरक्षण 35% या 50% पर रिजल्ट आएगा। भाषा के अंकों के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि जो भाषा का आपका पेपर था उसको जो 30 नंबर का पेपर था जिसको यहाँ पे शून्य कर दिया गया था उसके आधार पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या इसको हटा करके आएगा। शिक्षक भर्ती में सीटेट 82 वाले फेल या पास। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 82 नंबर, आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा नोटिस में मेंशन किया गया था कि जो है 60%, यहाँ पे 55% और 50% का जो है यहाँ पे बताया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो होंगे सीटेट वाले वो पास होंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट असफल छात्रों के लिए बड़ी जो है यहाँ पे राहत की खबर निकल के आ रही है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और आपको बता दें जो रिक्त सीटें हैं यानी कि जो रिक्त सीटें हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी और जो भी चीज़ें होंगी वो ऑथेंटिक दी जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि उच्च माध्यमिक के 35,000 अध्यापकों के पहले होगी पोस्टिंग। यानी जो आपकी 1,22,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें से 1,10,000 यानी कि 1,10,000 जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि डाटा निकल के आया था। और यहाँ पे 35,000 जो 35,000 बताया जा रहा है कि 35,000 अध्यापकों की पहले होगी पोस्टिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि 8 तारीख तक इसका जो है यहाँ पे लास्ट डेट था यहाँ पे करेक्शन का, लेकिन इसको बढ़ा करके 13 तारीख कर दिया गया है, जिसमें आपको 3 तारीख से लगा करके 13 तारीख तक इसको जो है यहाँ पे आपत्ति करने के लिए आपको कहा गया था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि छात्रों की संख्या के अनुपात में होगा स्कूलों में पद स्थापन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए लिखा हुआ है कि 11वीं और 12वीं कक्षा के चयनित तकरीबन 35,000 अध्यापकों को विद्यालय आवंटित होगा। इसलिए कि 11वीं 12वीं कक्षा के अध्यापक 9वीं 10वीं कक्षा को संभाल सकते हैं, उससे नीचे की कक्षा को तो अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी जो है यहाँ पे जिलों को जिलाधिकारियों को अपने उस आदेश में दिया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की जो आयोग की दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के पहले स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों को रेशनलाइजेशन के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों का रेजनाइजेशन इसलिए होगा ताकि हर विद्यालय में छात्रों की संख्या अनुपात जो है यहाँ पे हो सके। अब यहाँ देखिए ये चीज़ है यानी कि जो आपकी 11वीं और 12वीं के हैं सबसे पहले इनका होगा 35,000 जो है छात्र जो होंगे शिक्षक वाले शिक्षक जो भी हैं उनको किया जाएगा। और ये किया जाएगा जिससे वो 11वीं 12वीं के जो भी टीचर होंगे वो 9वीं 10वीं के भी छात्र को वो संभाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे जो पोस्टिंग होगी अध्यापकों की वो 11वीं और 12वीं की 35,000। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट या दोबारा रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और दोबारा रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे उच्च माध्यमिक या 11वीं और 12वीं में विषय और रिक्तियाँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, जूलॉजी है, इतिहास है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी है, बांग्ला है, भोजपुरी है, रसायन विज्ञान है, संगीत है, पाली है, फारसी और भौतिकी, प्राकृतिक, समाजशास्त्र, उर्दू और मनोविज्ञान। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे जो आपको सीटें दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें इस पर जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा आपका ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी किया जाएगा, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है जिस पे मान लीजिए आपका सिलेक्शन पीआरटी, ठीक है, 6 to 8, 9 to 10 और 11वीं और 12वीं के लिए। तो यहाँ पे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 ऐसे कैंडिडेट जो एक जगह यानी कि कई जगहों पे उनका सिलेक्शन हुआ, एक ही अभ्यर्थी का कई जगहों पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। समझिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता क्या है। यहाँ पे कई जगहों पे यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया इनका। और ये तो मान लीजिए नौकरी तो एक ही जगह करेंगे, चाहे ये पीआरटी में करें, चाहे वो 6 to 8 में करें और 9 to 10 में करें या 11 to 12 में करें, इसको लेकर के। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था चेयरमैन के द्वारा कि जो जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनका 1 से 2 जगह 3 जगह उनका सिलेक्शन हो रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी वो अभी रुक जाएंगे, वो काउंसलिंग एक ही बार कराएंगे। मतलब कि उनको पता है कि हमका मेरा सिलेक्शन यदि होगा तो वो रुक जाएंगे, उनका जो है काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कुछ दिन के बाद ही कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो यही पद जो खाली होंगे, जो भी एक ही पद पे आदमी करेगा नौकरी, तो ये जो पद खाली हो रहे हैं, ये जो सीटें खाली हो रही हैं आपकी उस अभ्यर्थी का, तो वही सीटें मान लीजिए 4 जगह तो ये एक जगह यहाँ 3 जगह ये 3 सीटें खाली हो रही हैं तो यही सीटें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि
सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे करके जो है रिजल्ट जितने भी सीटें बच रही हैं, चाहे वो अभ्यर्थी ज्वाइन किया हो या न किया हुआ हो, जैसे वैसे भी सीटें जो क्लियर एकदम साफ साफ बची हुई हैं उसको भी जो है ऐड करके, दोनों को ऐड करके जो है रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे करके रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी किया जाए, इसकी मांग चल रही है। तो यही आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट और रिजल्ट दोबारा जारी करने को लेकर के अंतर ये होता है दोनों में। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाटा है यहाँ पे रिक्तियों की, यानी कि रिक्तियों की यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे जूलॉजी इतिहास, तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होने वाला है जितने भी कैंडिडेट होंगे। यहाँ पर भी रसायन विज्ञान अंग्रेजी में भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे 6 to 8 में हो, 9 to 10 में हो, या 11 to 12 में हो, या पीआरटी में हो। जिसमें भी जो जो सीटें बची होंगी उसमें अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलने वाला है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 1255, 1522, यहाँ पे देखिए हर एक सीट में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसमें जो है सीटें ना हुई हो, यानी कि जिनका सिलेक्शन 1 से 2 जगह पे न हुआ हो, तो ऐसे अभ्यर्थी वो छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर किसी अभ्यर्थी का पीआरटी में हो जाता है, ठीक है, या 6 to 8 में हो जाता है, या 9 to 10 में हो जाता है, तो देखिए ये इसको छोड़ेगा तो यहाँ पकड़ लेगा अगर यहाँ हो जाएगा तो। अगर यहाँ पे हो गया, अगर इसका यहाँ हो जाता है 9 to 10 में, तो ये यहाँ चला आएगा। अगर 11वीं और 12वीं में है तो ये 11वीं 12वीं में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ऊपर जाएंगे हम लोग उतना उनकी जो है सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अभ्यर्थी जो है इसी प्रकार से कर रहे हैं, और जो भी सीटें उनकी पिछली सीटें हैं, जो भी डिपार्टमेंट वो पहले से थे, वो सीटें खाली होती चली जा रही हैं। अब यहाँ देखिए जो आरक्षण की बात चल रही थी महिला और पुरुष की, यहाँ महिला आरक्षण 35% या 50% पर रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि आरक्षण पर जो है रिजल्ट जारी किया जाता है तो महिला को कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। आप लोग को बताया था हमने कि जो टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं, टीजीटी पीजीटी के जो भी कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, उनको 35% का आरक्षण, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है वो 50% का जो है आरक्षण यहाँ पे लागू किया गया था। तो कहीं ना कहीं यदि ये चीज़ें लागू होती हैं आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ायदा उनको मिलेगा। जो भी महिला कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हों या बिहार की कैंडिडेट हों, सारे को जो है महिलाओं को यहाँ पे छूट देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे 35% या 50% पे आरक्षण के लिए यहाँ पे देखिए भाषा के अंकों को जोड़ करके, यानी कि जो भी भाषा रहता था आपका जो 30 नंबर का था उसको ऐड करके रिजल्ट देना चाहिए। यानी कि इसको देखिए ये मामला भी थोड़ा कोर्ट में अब गया है, शायद सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ों पर बात अभ्यर्थियों ने कही, और इसको लेकर के वो अलग अलग अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को बताने के लिए, जो भी कमियां हैं उसको बताने के लिए उन्होंने क्या है कि जो है अब कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो क्या कुछ होगा उसके बारे में हम लोग अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन भाषा के अंकों के साथ ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो भाषा के अंकों के साथ जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, सबसे पहले तो ये भाषा के अंकों को समाप्त नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पेपर होने के बाद समाप्त किया गया है। यदि पेपर के पहले समाप्त किया गया होता, जैसे नेगेटिव मार्किंग समाप्त किया गया था टीआरई 1 में, उसी प्रकार परीक्षा के पहले अगर इसी प्रकार से ये परीक्षा के पहले समाप्त कर दिया गया होता, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों को टाइमिंग है वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा मिला होता और अच्छा स्कोर किए होते उसमें। यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती में सीटेट 82 वाले फेल। यहाँ देखिए जितने भी कैंडिडेट, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि जो शिक्षक हैं, यानी कि सीटेट वाले जो 82 हैं, महिला की बात कर रहे हैं हम, महिला कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो 82 हैं वो अदर स्टेट की 82। आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, सबसे पहले हम उसको नोटिफिकेशन देखिए सीटेट वाले छात्र यहाँ पे देख सकते हैं जिनका भी इस प्रकार से हो रहा है। जो यहाँ पे 82 नंबर जो महिला कैंडिडेट हैं, यदि वो बाहर की जा रहे हैं सीटेट के नंबर की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है बात अपनी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, असामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। यहाँ पे देखिए 55% लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 82 नंबर से यहाँ पे अधिक है, 82-83 पे, तो महिला जो है यहाँ पे सीटेट में क्वालिफाई महिला के लिए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं मेंशन किया गया है कि ये अदर स्टेट की महिलाओं के लिए है या जो बिहार की कैंडिडेट है, बस इसमें ये लिखा गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, यानी कि जो सभी महिलाओं के लिए लागू हो गया, यानी इसको देखते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंकों के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यदि इस प्रकार से हैं, अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 82 है और वो महिला हैं, चाहे वो अदर स्टेट की हों या बिहार की हों, ठीक है, चाहे वो बिहार हो चाहे अदर स्टेट की हों, तो ये दोनों के लिए सही था, यानी कि 55% आपको था, यानी कि 82-83 नंबर आपको चाहिए था। अगर इस प्रकार से बाहर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये शिकायत आपत्ति दर्ज कर देनी चाहिए पोर्टल पे। तो जो भी कैंडिडेट
2 या 3 नंबर, 1 2 या 3 4 नंबर से आगे पीछे हैं, देखिए जिसमें जितना सीट होगा उतने उसी हिसाब से जो है आपका, कुछ लोगों को टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार जो है, टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार जो है बाहर हुए होंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी था, मतलब कि उस वजह से होंगे, तो उनका सिलेक्शन पहले होगा। हाँ, सिलेक्शन उन्हीं का सबसे पहले होगा यदि उनका डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा और वो पोर्टल पे जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं टाइम से, यदि उसकी वजह से रिजल्ट आने के बाद, तो सबसे पहले उन्हीं को लिया जाएगा। यानी कि जो कट ऑफ पर रुके हुए हैं कैंडिडेट, सबसे पहले उनको रखा जाएगा, क्योंकि वो कट ऑफ पर हैं या कट ऑफ से ऊपर वाले कैंडिडेट हैं, तो उनको OMR सीट मिलानी है अपना आंसर की से, उसके आधार पर जो है वहाँ पे आपको बताया जाएगा।